नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का किया शुभारंभ। पंचायतों को भी दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार। अरुणाचल की 7 पंचायतों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 3,46,000 नए मामले आए सामने। अरुणाचल में भी 134 नए मामले हुए दर्ज। देश भर में लगाए जा चुके हैं कोविड के 13,83,79,000 टीके। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को मुफ्त में दिए जाएंगे कोविड के टीके। निर्धारित आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 4 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जिला प्रशासन को कोविड एसओपी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश। प्रधानमंत्री ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों से कोविड संबंधी सभी एहतियात का पालन करने और देश में महामारी की दूसरी लहर से निपटने में मदद देने का आग्रह किया है। आज पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर में स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस साल मई और जून के महीनों में 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त राशन देने की मंजूरी दी है, ताकि महामारी के इस दौर में प्रत्येक भारतीय को पर्याप्त पौष्टिक आहार की गारंटी मिल सके। ग्राम पंचायतों के महत्व का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपनी प्रत्येक नीति और प्रयासों में गांवों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र ने पूरे देश में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए करीब 2,25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में विकास से संबंधित कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई ग्राम स्वराज पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पंचायतों से यह भी आग्रह किया कि वे भूजल, स्वच्छता, कृषि और शिक्षा के बारे में स्थानीय स्तर पर अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। ये पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार जैसे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है। हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न श्रेणियों में अरुणाचल प्रदेश की 7 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पंचायतों को मिले राष्ट्रीय पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। सियांग जिले की जिला परिषद, सियांग जिले की पारोंग ग्राम पंचायत, क्रादादी जिले की तासर ग्राम पंचायत और अपर सुबनसिरी जिले की सीगिन ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा क्रादादी जिले की तेबीताल ग्राम पंचायत को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार, ईस्ट सियांग जिले के नामसिंग सांगो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम सभा पुरस्कार और तिराप जिले की हुकान ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। न्यायमूर्ति एन वेंकट रमन ने आज भारत के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल कल पूरा हो गया। न्यायमूर्ति रमन करीब 16 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और अगले साल 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 27 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोन्नावरम गांव में जन्मे न्यायमूर्ति रमन ने फरवरी 1983 में वकालत शुरू की थी और 2014 में उन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश भर में अब तक कोविड के 13,83,79,000 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 3,46,000 नए मामले सामने आए और 2,19,000 रोगी स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर इस समय 83.49% है। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 2,600 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 25,52,940 है। पिछले 24 घंटे में देश में 17,53,569 से अधिक सैंपल की जांच की गई। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 134 नए मामले सामने आए और 61 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 453 हो गई है। शुक्रवार को राज्य में कोविड जांच के लिए 3,029 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में आए कोविड के नए मामलों में लोअर दिबांग वैली जिले से सबसे अधिक 38, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 37, वेस्ट कामेंग से 18, पापुम पारे से 11, ईस्ट सियांग से 6, तवांग से 5, वेस्ट सियांग और चांगलांग से 4-4, लोअर सुबनसिरी और लोहित से 3-3, नामसाई और तिराप से 2-2 और लेपारादा जिले से 1 मामला शामिल है। शुक्रवार को राज्य में स्वस्थ हुए कोरोना रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 47, वेस्ट कामेंग से 9, लोअर दिबांग वैली जिले से 4 और लोहित जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 25, पापुम-पारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मीतपू में 18, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 36 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 464 बेड उपलब्ध है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण प्रभावी तरीके से चल रहा है और राज्य में अब तक 2,04,936 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 18 वर्ष से 44 वर्ष की उम्र के सभी नागरिकों को कोविड का टीका निःशुल्क लगाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्धारित आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 4 लाख कोविशील्ड वैक्सीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इसके लिए 65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की गई। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार ये राशि राज्य के बजट में स्वास्थ्य विभाग को आवंटित धनराशि के अतिरिक्त होगी। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने का निर्देश दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए
सभी चेक गेट पर जांच एसओपी के अनुसार जारी रखने, सभी जिले के उपायुक्तों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार देने का निर्णय लिया गया। कोविड उचित व्यवहार के पालन को सख्ती से लागू कराने के लिए सभी जिले में इसका उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने और इस धनराशि को कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में उपयोग के लिए संबंधित जिले के डीसी और एसपी के संयुक्त बैंक अकाउंट में जमा कराने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 26 अप्रैल से बंद रखने का निर्णय लिया। हालांकि टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रमों को ऑनलाइन जारी रखने की इजाजत दी गई है। चांगलांग जिले के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए जिले में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी चेक गेट पर यात्रियों की कोविड जांच के अलावा कोविड टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों को होम आइसोलेशन या डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है। चांगलांग के केस में ये हेलीपैड एरिया में चेकिंग हो रही है और इसमें जो हमने वीडियो रिलीज़ किया था उसका मेन लक्ष्य ये था कि ऑल्दो गवर्नमेंट का एसओपी लागू अभी रिसेंटली हुआ है, बट पिछले 2-3 वीक में भी जो लोग आए हैं उनका प्रोबेबिलिटी है कि वो कोविड पॉजिटिव रहे हों और उस समय इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। तो उसमें हमारी लोगों से यही अपील थी कि अपने एरियाज़ में अलर्ट हो जाए। अगर आपका कोई लड़का लड़की या कोई हस्बैंड बाहर से आया है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो उनको कोविड हो सकता है। तो उस केस में हमने एक पब्लिक अपील की थी कि आप आके अपना रैपिड एंटीजन कराइए और अभी जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं हम उनके घर का असेसमेंट करके उनको होम आइसोलेशन एडवाइस कर रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को और लोकल आशा को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट्स हैं बोथ फॉर एंटीजन एंड बोथ फॉर RT-PCR। आई थिंक 150-200 कुछ है रैपिड एंटीजन का और उसी तरह से RT-PCR। लेपारादा जिले के येगरी विलेज में गुरुवार को चक्रवाती तूफान में कई घरों को नुकसान पहुंचा। विधायक गोकर बासार ने शुक्रवार को जिले के आला अधिकारियों के साथ तूफान से प्रभावित येगरी गांव का दौरा किया और प्रभावित परिवारों की तत्काल सहायता के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की। इस तूफान में एक चर्च सहित 6 मकानों और 3 अनाज के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है। लेपारादा जिले के बासार में महिलाओं को विभिन्न विषयों पर जागरूक करने, मेडिकल इमरजेंसी में सहायता प्रदान करने, उनके खिलाफ किसी अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने, पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग, उन्हें कानूनी सहायता के अलावा शरण देने का कार्य वन स्टॉप सेंटर बखूबी निभा रहा है। इस सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर मिस गोपी दीर्ची ने बताया कि स्थानीय महिलाएं नियमित अंतराल पर यहां बैठक करती हैं और महिला सशक्तिकरण से लेकर विभिन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा करती है। Today we have conducted an awareness program regarding our one-stop center at the venue is CDPO office, Leparada, Basar. So today almost around 20 to 25 Anganwadi workers and helpers came. So we gave the awareness regarding one-stop center. So let me give you a brief about one-stop center. One-stop center is a centrally sponsored scheme, flagship program under Women and Child Development Department. And this program is facilitates अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष वाईदी थोंगची ने बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने पर जोर दिया है। शुक्रवार को वर्ल्ड बुक डे के अवसर पर ईटानगर के चंद्रनगर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री थोंगची ने कहा कि किताबों के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ता है और यूनेस्को द्वारा रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइटिंग के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। श्री थोंगची ने कहा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के आधुनिक तकनीक ने युवा वर्ग में किताबें पढ़ने की आदत कम कर दी है और इस पर अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी ने जेलम मेमोरियल हाई स्कूल की मिनी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और 109 पुस्तकें दान की। You go to school, you go to college, where you read the books and then you become great. Whatever you have to do in the world, in your life, whatever achievement you want to make. So reading books only, you can achieve all those goals.
अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे असम के मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है। आज सुबह लाचित एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के बाद ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में भर्ती प्रक्रिया के लिए अपने बेटे के साथ आए एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उसे पासीघाट में होम आइसोलेशन में रखा गया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड एसओपी का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अनुसार राजधानी क्षेत्र के चिंपू में प्रत्येक शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को पुलिस ने आज बंद करा दिया। जिला प्रशासन दिशा निर्देशों के बारे में व्यापारियों को भी जागरूक कर रहा है और एसओपी का पालन करते हुए उनको अगले आदेश तक वीकली मार्केट बंद रखने को कहा गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।